गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं और लद्दाख के हवाले से खासकर रिसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं LHDC लेह के काउंसलर और लीडर ऑफ अपोजिशन सिंह नमगिल साहब। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ओवरऑल लद्दाख में काफ़ी हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिला, एपेक्स KDA का मूवमेंट और उसमें कांग्रेस का एक बड़ा शिरकत देखने को मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना मफाद तो नहीं ढूंढ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। कांग्रेस इसमें कोई अपना मफाद नहीं देख रहा। कांग्रेस ने पहले से ही शुरुआत से ही हमने साफ शब्दों में हमने बयान की, जितने भी हमारे लीडर्स चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब लद्दाख एक अलग से एक UT के शेप में उभर के आया और शुरुआत से हमने कहा कि लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में डालना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर हम आज भी कायम हैं। हमने पहले से दोहराया और हर प्लेटफॉर्म से, चाहे हमारा एक जो पीछे जो इलेक्शंस हुए, काउंसिल के आप बात करें या आम जो चुनाव हुआ था, हमने साफ शब्दों में हमने अपने घोषणा जो पत्र है उसमें लिखा था हमने कि हम तो इस मुद्दे के साथ हैं। लेकिन जो रूलिंग है वो खासकर बार बार ये कहते हुए नजर आता है कि हमें लद्दाख के लिए अलग से एक शेड्यूल या सेफगार्ड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 शेड्यूल में वो जो प्रॉपर प्रोटेक्शन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे और आपके पास कौन कौन से अहम तथ्य हैं, अहम जो आपके पास रीज़न हैं जिस बिना पे आप 6 शेड्यूल मांग कर रहे हैं? ये देखिए, ये रूलिंग पार्टी BJP का ये कहना, वो तो चाहेंगे कि इसमें लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए कि 6 शेड्यूल होगा तो ये होगा, 6 शेड्यूल होगा तो ये होगा। तो उसके अंदर जो नुक्स है, जो खामियां हैं, उसको निकाल के लोगों के दिल में एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, ये उनका रवैया पहले से ही ऐसा रहा है। 6 शेड्यूल जो है, देखिए भारत के संविधान के अंदर, आइन के अंदर जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो जनजाति जो लोग हैं, खासकर उनके लिए बनाया, जिनका तहजीब, जिनका बोलचाल, जिनका रहना उठना बैठना, जिनका पर्यावरण हो, चाहे वो जंगलों में रहते हो, चाहे वो लद्दाख जैसे एक दुर्गम इलाका है, डेजर्टेड एरिया है, ऐसे इलाकों में रहते हो, और जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो इन सब के संरक्षण के लिए ही ये बनाया गया है। देखिए आपने जो कहा, देखो मैं आपके आपने जो प्रश्न पूछा उस पर मैं आ रहा हूँ। 6 शेड्यूल के अंदर होता क्या है? 6 शेड्यूल के अंदर एक काउंसिल को क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर 26 नुमाइंदे होंगे जो इलेक्टेड होंगे। काउंसिल ऑलरेडी हमारे पास है। इनफैक्ट ये जो काउंसिल जो हमने लिया, जो सरकार ने जो काउंसिल दिया गया, जब मोमेंटम चल रहा था UT के बारे में, उन्होंने कहा पहले आप काउंसिल लीजिए, पहले आप काउंसिल को ले लो। काउंसिल को 6 शेड्यूल से लाया ना, कहाँ से लाया? काउंसिल को तो 6 शेड्यूल के प्रोविजन से ही लाया गया। तो ये एक काउंसिल का गठन होगा, उसमें लोग चुनेंगे 5 साल के लिए। तो काउंसिल को एम्पावर किया जाएगा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में होने के नाते जरूरी है कि लोकतंत्र के जो उसूल हो वो ग्रासरूट तक पहुंचाया जाए। उसकी जो सुविधा है, अल्टीमेट पावर किसके पास? नहीं, अल्टीमेट पावर तो काउंसिल के पास है। देखो, काउंसिल सारा कानून बनाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिया जाएगा, चाहे वो सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स काउंसिल के पास आएंगे। काउंसिल का क्या रोल रहेगा? गवर्नर के पास, हाँ, ये जरूरी है, उसके अंदर ये है कि गवर्नर के पास जब आप काउंसिल 6 शेड्यूल के काउंसिल के बाद जब आप जनरल काउंसिल में जब अब कोई कैबिनेट डिसीजन होगा, सर्वसम्मति से जब कोई कानून को पास किया जाएगा, उसको अप्रूवल के लिए गवर्नर को भेजना पड़ेगा। ये बात सही है, मगर गवर्नर तभी उसको नकारेगा या तभी उसको खारिज करेगा जब गवर्नर को ये लगे कि ये किसी जाति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में हो रहा है, या इसके लागू होने से इसके अंदर इश्यूज हो सकता है। लोगों में जनरली कंफ्यूजन है, उसको आप कैसे क्लियर करेंगे एज ए लीडर? क्योंकि कांग्रेस का इलेक्शन के टाइम से 6 शेड्यूल मुद्दा रहा है लोगों को, क्योंकि अल्टीमेट जो पावर है वो गवर्नर के पास है और गवर्नर जो है आपके 6 शेड्यूल में फुल अथॉरिटी है। नहीं, फुल अथॉरिटी काउंसिल के पास ही होगा।
से जो 6 शेड्यूल के अंदर क्या है, 6 शेड्यूल के अंदर एक पावरफुल एक आपको पावर्स मिलेगा काउंसिल को, जो काउंसिल अपने हित के बारे में, अपने रीजन के बारे में, चाहे लेह का काउंसिल लेह के बारे में, लेह डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कारगिल का काउंसिल कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने जनहित में जो भी उनको काम करना होगा वो 6 शेड्यूल के अंदर हम कर सकते हैं। सारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे पास होंगे उन सब के ऊपर जो भी कानून बनाना होगा हम कानून बना सकते हैं। उसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट का अपना फंड होगा, टैक्सेस हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन का कई सारे प्रावधान उसके अंदर है। इवन उसके अंदर अपना पुलिस होगा, अपना इलेक्शन कमीशन जो है, अपना एक इलेक्शन अथॉरिटी उसके अंदर हम खड़ा कर सकते हैं, अपना इलेक्टोरल रोल होगा, तो सारा पावर उसके अंदर है। उसके अंदर ट्राइबल लॉज भी इम्प्लीमेंट होगा क्या? इसके लिए एक्सेप्ट होगा? हाँ, ट्राइबल लॉज क्या है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कस्टमरी लॉज, जैसे हमारा जैसे छंगमा है या आपका क्या बोलते हैं, जैसे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जैसे हम होता है कि ये नेरपा होता है, या आप जो हमारे जो छोटे मोटे जो गांव के लेवल के, गांव के स्तर पर जो हमारे जो होते हैं, घेनपा हो गया, तो ये सारे आप रख सकते हो जो आपको ठीक लगे, जो आपके कस्टमरी लॉ से कंट्री के अंदर अपने कुछ सोशल अपने रूल्स होंगे। जैसे किसी का देहांत हो जाता है तो सारे अपना पड़ोसी लोग आते हैं, सामने अपना जो काम करने के लिए होते हैं, जिस तरह के छोटे छोटे सोशल लेवल पे आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एक सोसाइटी ने जो क्रिएट करके रखा है, उन सबको आप रख सकते हो। सर, देश में कोई यूटी है जहाँ पर 6 शेड्यूल? देश में देखो ऐसा है, लद्दाख एक तरह से मैं ये कहूँगा, जो देश के अंदर अभी 10 काउंसिल के अंदर वो चल रहा है, 10 काउंसिल के अंदर आपके 6 शेड्यूल, ठीक है। और लद्दाख एक मतलब अब ऐसा अगर 6 शेड्यूल दिया जाता है तो एक मतलब ऐसा एक यूटी बनेगा जिसके अंदर लद्दाख पूरा एरिया, क्योंकि लद्दाख का जो जनजाति जो संख्या है यहाँ पर आपको मालूम है कि वो 97% है, जो NCST का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 97%, तो पूरा इलाका जो है हमारा यूटी में 6 शेड्यूल के अंदर आ जाएगा। तो उसके अंदर तो ये एक तरह के अलग तरह का एक अरेंजमेंट होगा। सर, जितना मैंने स्टडी किया, शायद मुझे और भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है और कमी पेशी भी होगा, उसमें मैंने ये पाया कि जहाँ जहाँ 6 शेड्यूल हैं वो ट्राइबल पॉपुलेटेड लोगों को 6 शेड्यूल दिया है, और जिस स्टेट में 6 शेड्यूल है वहाँ पे ट्राइबल जो है वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं है। लद्दाख में तो ट्राइबल पूरा मेजॉरिटी में है, 90% ट्राइबल पॉपुलेशन माना जाता है। नहीं वही, ताकि उस स्टेट में आपका जो ट्राइबल एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, अब ज़रूरी क्या है कि आज जब लद्दाख को 370 हटाने के बाद लद्दाख को एक यूटी का दर्जा मिला, या तो हम एक लेजिस्लेटिव पावर देते हैं, हमारा काउंसिल मिनिस्टर्स होता। अब चूंकि अब लद्दाख के सारे जो बंद दीवारें वो खुल चुके हैं पूरे देश के लिए, तो आज ज़रूरी क्या है कि ज़रूरी ये है कि लद्दाख बचा रहे। लद्दाख है, हमारा ज़मीन, हमारी नौकरियाँ, जो भी यहाँ पर कारोबार हो हमारे लोगों के हाथों में रहे। उसके लिए आप मुझे बताइए, संविधान के अंदर कौन सा प्रोविज़न है जिसके अंदर ये सारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस ट्राइबल कम्युनिटी के हाथ में रहेगा? अब कौन सा प्रोविज़न है मुझे बताइए ना। तो 6वां शेड्यूल है ना, तो 6वां शेड्यूल है जो जिसके अंदर आपको काउंसिल को एम्पावर किया जाएगा कि आप अपना जो भविष्य है आप खुद उसके ऊपर आप खुद ज्ञान दें और उसके ऊपर आप खुद कानून बनाएं, अपने लोगों की हित के बारे में आप खुद सोचें। तभी वो एक डिवोल्यूशन ऑफ पावर, तो जो सबसे खूबसूरत जो हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो 6 शेड्यूल के अंदर ही दिया गया है ना। तो ऐसे तो नहीं बनाया 6 शेड्यूल, वो सोच समझ के जो संविधान निर्माता है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ने जो 1948-49 में जब बुर्दुला कमेटी ने जब इसको सेटअप किया था, बड़े सोच समझ के बनाया था इस चीज़ को। आज मिजोरम देखिए कितना खूबसूरती से चल रहा है, पूरा स्टेट के अंदर आई थिंक में 2 काउंसिल है जिसको दोनों को 6 शेड्यूल दिया गया है, इतना फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो जब लद्दाख के अंदर पूरा 90% प्लस हमारे आबादी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और काउंसिल ऑलरेडी बखूबी अच्छी तरह से चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसको और एम्पावर किया जाएगा। आज के डेट में काउंसिल को डिसम्पावर किया गया है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, हम सोच रहे थे कि काउंसिल को एम्पावर किया जाएगा, जिस तरह माननीय होम मिनिस्टर ने कहा था, वो तो हुआ नहीं। तो 6 शेड्यूल बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। स्टेट पे आपका क्या टेक है? मैं चाहूँगा जब सिक्किम को, जब 2-3 लाख की आबादी पर जब सिक्किम को स्टेट दिया गया, तो लद्दाख क्यों नहीं दिया जा सकता है? ऐसा क्या है कि लद्दाख का अपना चीफ मिनिस्टर ना हो? तो मुझे बताइए ना, लद्दाख का अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों ना हो, हमारे अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स क्यों ना हो? क्या लद्दाख के लोग सक्षम नहीं है? क्या हमारे पढ़े लिखे नौजवान, क्या उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो आगे जाके मिनिस्टर्स बन सके? वैसे भी लद्दाख, आप कल जब यूटी बनने के बाद क्या हुआ?
लोकतंत्र का जो हमारा जो वो है, जो जैसे मैंने पहले कहा डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एम्पावरमेंट की बात है, हम तो डिसएम्पावर हो गए। हमारे जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जो चुने हुए जो उसका संख्या तो कम हो गया। अब तो एक संसद रहा हमारे पास, और उसके बाद कौन है, हमारे काउंसिल में ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं। हमारे पास पहले एमएलएस होते थे, 4 एमएलएस थे, 2 करगिल 2 ले के अंदर, उसके बाद एमएलसी होते थे, वो सब नहीं रहा। तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक जो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, जो लोगों के दरवाजे तक और ज्यादा पहुंचना चाहिए, उसके जो उसके जो वैल्यूज है, तो वो तो ग्रास रूट से और छीना गया है, हमसे और दूर किया गया। कांग्रेस ले का पहला डिमांड स्टेटहुड या 6 शेड्यूल है। हमारा एपेक्स कमेटी ने और साथ में केडी ने भी, कांग्रेस एपेक्स के साथ है, उसके अंदर हमने उनको पूरा अपना समर्थन पहले शुरुआत से ही दिया है। जो 4 पॉइंट का एजेंडा जो है, जिसके अंदर स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और एक लोकसभा सीट दोनों क्षेत्रों के लिए कारगिल के लिए, और उसके बाद फिर यूपीएससी का गठन करना, जो नौकरियों की जो बात की गई है, जो 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उसी के साथ हम हैं, उसी के साथ है। उसको जोर शोर से हम आगे उठा। हमने विनती की थी, हमने जब दिल्ली में हमें बोलने का मौका मिला मंच से, जंतर मंतर से, हमने आग्रह की गृह मंत्रालय से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि लद्दाख के लोगों की बातों को सुना जाए, आप बातचीत के लिए बुलाएं, और 4 पॉइंट का जो एजेंडा जो पेश किया आपके सामने, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। सर, जिस तरह से आपने काउंसिल की बात की, काउंसिल डिसएम्पावर की बात की, काउंसिल का कौन सा जो एक्ट के हिसाब से कहां पे काउंसिल डिसएम्पावर हुआ है? दूसरी जानिब रूलिंग की तरफ से ये कहा जाता है, और जनरली भी, जैसे अगर हम काउंसिल की फंडिंग की अगर हम बात करें, पहले आपको 58 करोड़ मिलता था, आप 232 करोड़ से भी ज्यादा शायद आप लोगों को फंड मिलता होगा। तो इस हवाले से कैसे आप कहते हैं कि काउंसिल डिसएम्पावर हुआ? बिल्कुल हुआ काउंसिल डिसएम्पावर। मैं तो बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। कहाँ पे हुआ? मैं बताऊंगा ना आपको। जहां तक आपने फंडिंग की बात की, अच्छी बात है, यूटी बना और 6000 करोड़ की बात हम करते हैं, मगर 6000 करोड़ में से कितना प्रतिशत हमें मिलता है? दोनों काउंसिल को ले कारगिल को मिला के उस 6000 करोड़ में से 100% में से कितना प्रतिशत दोनों काउंसिल को मिलता है? वो 7-8% ही है। 7-8%, महज 7-8%। बाकी 92-93% पे यूटी प्रशासन का उनका सह है उसके ऊपर। माननीय गृह मंत्री ने क्या कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, कि लद्दाख का जो काउंसिल का जो बजट है उसको नॉन लैप्सेबल रखा जाएगा। पहले नॉन लैप्सेबल था, देखिए ना, इसी पे रोलिंग कहते हैं कि इससे पहले से बहुत बेहतर है। अरे मेरी बात सुनिए ना, आपको प्लस स्टेट वाला बजट तो कहते हैं कि आपको नहीं, देखिए यार, वो तो करना पड़ेगा ना उनको। जब यूटी प्रशासन का, जब यूटी स्टेट का, एज अ स्टेट लद्दाख का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जब 6000 करोड़ का जब आप बजट आप उनको देते हो, क्या काउंसिल फिर 58-60 पे रहेगा? वो तो और एक मजाक बन जाएगा फिर। वो तो और एक मजाक बन जाएगा। एक्ट में कहां चेंजिंग हुआ है? मैं वही कह रहा हूं ना। काउंसिल का पहले क्या था? हमारा क्या था? हमारा ये पावर था पहले कि बजट हमारा जो है वो लैप्सेबल नहीं होता था। आज लैप्सेबल क्यों हो रहा है? गृह मंत्रालय ने खुद ने ये आश्वासन दिया था कि आपका जो बजट है वो लैप्सेबल नहीं होगा। आज उस पर उतर पाए वो लोग, उस पर खड़ा हो पाए वो लोग, उन्होंने वो खड़ा हो नहीं हुआ उसके ऊपर। और काउंसिल के दिसंबर का, आप जैसे आपने प्रश्न किया, इसमें कहीं काउंसिल खुद की भी कमजोरी तो नहीं है? क्योंकि दूसरी जानब जिस तरह से पीआरआई मेंबर्स को फंड मिलता है वो नॉन लैप्सेबल बनाया है। तो कितने बार कहा, देखिए ना सर, हमने कितने बार कहा, हमने सीसी साहब को कहा कि आपको इस मुद्दे को आगे जाके जोर शोर से उठाना पड़ेगा। आज ले का जो काउंसिल है वो कौन चला रहा है? बीजेपी वाले चला रहा है। हम तो विपक्ष में है, ट्रेजरी बेंच पर कौन बैठे? यही लोग बैठा हुआ है। तो इनका कर्तव्य बनता है कि आगे जाके जोर शोर से लद्दाख की जितने भी जनहित की बात हो, काउंसिल की गरिमा की बात हो, काउंसिल को आगे ले जाने की बात हो, काउंसिल को और सशक्त और सक्षम बनाने की बात हो, उसको कौन उठाएगा? हम तो आगे जाके नहीं बोल सकते। हमको ज्यादा से ज्यादा हम चिल्लाएंगे भाई, इनके ऊपर जाके चिल्लाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अपनी बातों को आगे तक मीडिया के माध्यम से हम आगे उठाने की कोशिश करेंगे ना। जरूरी है। देखिए, आज पहली बार मैं, क्योंकि आपने काउंसिल के विषय के बारे में बात की, मैं आज मुझे शर्म से, मैं जब मेरा सर झुक जाता है, पहली बार लद्दाख के इतिहास में देखने को मिला। काउंसिल के ऑनरेबल काउंसिलर्स को आपने देखा तमाशा पिछले साल 2020 में जब हम जश्न मना रहे थे, इतना महत्वपूर्ण हमारा समारोह है 26 जनवरी, आने दिया हमारे लोगों को, चुने हुए लोगों को आप आने नहीं देते हो। आज तक लद्दाख के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। ये कब? जब यूटी बनने के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जेडी की तरफ से वो तो ठीक है, चलो जो भी हुआ, मतलब ऐसे मौके आपको, ऐसे आपको
इश्यूज आपको, ऐसे ऐसे वाक्य आपको देखने को मिल रहा है। आज काउंसिल को पूछा जा रहा है, मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप लोगों से पूछिए, आप जो लोग प्रशासन में, जो काउंसिल के और भी काउंसिलर से पूछिए, जो लोग रूलिंग में जो, उनसे जाके पूछिए, क्या आज यूटी के स्टेट के लेवल पे, यूटी प्रशासन के लेवल पे जो भी निर्णय होता है, यहाँ पर जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है, क्या उसमें काउंसिल का भागीदारी है? क्या काउंसिल को उसको पूछा जाता है? क्या काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। काउंसिल को पूछा नहीं जाता, उन पर थोपा जाता है, हम पे थोपा जाता है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विषय तो बिल्कुल हम रूलिंग पार्टी के भी जो कंसर्न लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जब जिस तरह से आपने काउंसिल की डिसएम्पावरमेंट की बात की, पहले कहाँ पे काउंसिल पावरफुल था, अब कहाँ पे चेंजिंग हुआ है, खासकर काउंसिल एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें? बिल्कुल, काउंसिल का जो एक्ट है वो अपने आप में जितना हो सके काउंसिल को थोड़ा बहुत उसके अंदर पावर है। यूटी बनने से पहले काउंसिल पहले भी था, 2019 से पहले भी था, अभी भी है। काउंसिल का ढांचा तो वही है ना। आप जब काउंसिल का ढांचा वही रहा, लोग अभी भी उसी संख्या में लोग आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं और नॉमिनेटी भी आ रहे हैं। क्या यूटी बनने के बाद क्या काउंसिल को एम्पावर हुआ? ये जो आज जिन कुर्सियों पे जो सीसी बैठे हैं वो खुद जानते हैं अच्छी तरह से, बाकू भी जानते हैं। एक दो प्लेटफॉर्म पे बीजेपी के खुद के जो लीडर्स हैं उन्होंने खुद ने कहा कि काउंसिल को हमें नहीं पूछा जा रहा, हमें डिसएम्पावर किया जाए। ये तो ये बात सही बात है। देखिए एक मिनट, देखिए जहां तक जमीन की में एक बहुत बड़ा हमारा जो एक हक है वो हमारे जमीन को लेकर, जमीन एक्ट में जमीन को लेकर क्या कहते हैं? जमीन काउंसिल के हाथ में है। अब वो एक्ट का मुझे वो आर्टिकल शेड्यूल मुझे याद नहीं आ रहा। जब कभी भी नेक्स्ट कभी भी आपका इशू कहाँ हो गया जब काउंसिल के हाथ में है, जब काउंसिल में तो रिप्रेजेंटेटिव्स की कमजोरी होगी जब उस इशू को अगर रेस नहीं कर पाया। मैं इस चीज को आपको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि काउंसिल को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है प्रेजेंट सेटअप के अंदर, क्योंकि यूटी बनने के बाद तो लोग तो खुश होना चाहिए ना। जो यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स किया गया है उसमें तो और भी उभर के आना चाहिए, चाहे काउंसिल की तरफ से हो रहा हो चाहे जो भी हो। जब जमीन का जब आवंटन किया जाता है फिर पीछे से फिर ऐसा आप उसको आप मान्यता जो है उसको खारिज करने का आप काम करते हो। ये एक केस आया था, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है वो। तो जमीन का आवंटन करते हैं तो काउंसिल, हाँ कुछ जैसे डिफेंस के लिए हो या स्ट्रेटेजिक कुछ इश्यूज हो, मिलिट्री पर्पस हो या एक नेशनल इंटरेस्ट में बहुत बड़े काम करना हो, ठीक है, हाँ उन चीजों में शायद गवर्नर के पास वो ताकत है कि वो उसके बारे में कहाँ उनको जमीन चाहिए उसके बारे में वो सोच सकते हैं। मगर जब लोगों को देने की बात हो, लोगों को जब जमीन आवंटन करने की बात हो किसी समुदाय को या किसी संगठन को, तो काउंसिल के हित में, काउंसिल के पास है ना। जब अब काउंसिल इस तरह का जब कार्रवाई करते हैं तो पीछे से फिर उसकी मान्यता को खारिज करने की बात करते हैं। आप इस तरह से पीछे हुआ था, ऐसा सिलसिला हुआ था। तो इस तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काउंसिल को आज के, देखिए काउंसिल आज लद्दाख लेह और कारगिल दोनों खित्ते में जो लोगों के जो चुने हुए जो प्रतिनिधियों का जो इंस्टीट्यूशन है, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है लद्दाख के अंदर, देश के लेवल पे पार्लियामेंट है, लद्दाख के लेवल पे क्या है, एक लेह का काउंसिल है, कारगिल का काउंसिल है, जहां लोग चुन के, तो लोग चुन के बैठते हैं। तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी तो हमारा काउंसिल है ना। तो सबका कर्तव्य बनता है कि इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी का गरिमा और ऊपर लिया जाए, इसे और सशक्त किया जाए और इसे और ताकत और बल दिया जाए। सर आखिर पे कांग्रेस पार्टी लेह जो है अपोजिशन के रोल निभाने के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहता है, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी लेह का क्या स्ट्रेटजीज है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लद्दाख के हित में काम किया है, लद्दाख के जनहित में हमने काम किया है, कार्रवाई की है, और जहां हमें मौका मिला हमने लोगों की इश्यूज को हमने ऊपर उठाया है। जिस दर्द, जिस खामियों से ले आज गुजर रहा है और जो भी मसले हो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी इश्यूज आता हो, हम कभी चुप करके नहीं बैठे। हमारे जितने भी ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं जो कांग्रेस से चुन के हैं, तो सबों ने जोर शोर से हर माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर हमने लोगों के हित में हमने बात किया है। चाहे 6 शेड्यूल को लेकर बात हो, चाहे 4 पॉइंट एजेंडा हो, एपेक्स और केडीए के जो 4 पॉइंट एजेंडा हो, बच्चों को नौकरियों देने की बात हो, लद्दाख के वातावरण की बात हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो, संरक्षण की बात हो, यहाँ पर जो पीछे यहाँ पर जो ये कैजुअल लेबर्स का जो धरना हुआ था काउंसिल के सेक्रेटरीट के बाहर, हम गए थे वहाँ मिलने के लिए लोगों से,
हमने उनसे पूछा, तो जहां पर लोगों में नाराजगी है सैलरीज को लेकर, बहुत सारे हर वाक़े पे हमने आपने देखा होगा, हम चुप नहीं रहे, हम तमाशा देखते नहीं रहे, हमने आगे जाके बात की और उन मुद्दों को हमने छुआ और बहुत समय पर हमारे चिल्लाने की वजह से उसमें संशोधन किया गया और लोग उस चीज़ को करेक्ट किया गया। आज जो काउंसिलर हम यहाँ पर आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो लोगों ने इसीलिए चुना कि आप लोगों की समस्या को आगे जाके ले जाएं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जितना हो सके उनको थोड़ा और सुधारने में, उनकी जिंदगी को थोड़ा और सरल बनाने में, खुशियां लाने के लिए हम काम करेंगे। तो अल्टीमेटली हम क्या हैं, पब्लिक सर्वेंट है ना, लोगों के सर्वेंट है, तो लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए जीना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के काउंसलर और लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के काउंसलर सेरिंग नामग्याल से बात कर रहे थे और लद्दाख में अभी रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की, खासकर 6 शेड्यूल स्टेटहुड और काउंसिल के हवाले से उन्होंने कुछ अहम बात की, जिस तरह से इनका कहना है कि काउंसिल डिसएम्पावर हुआ है और काउंसिल कहां डिसएम्पावर हुआ है वो हम आने वाले वक्त में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी का कहना कुछ और है और उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिर इस वक्त काउंसिल का स्टेटस कहां पे। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान पल पल के अपडेट्स के लिए।